हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग बिहार में जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन और 12th बेसिस पर भी जो है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और आप लोग की इसमें सैलरी भी अच्छी है, परमानेंट है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसमें अप्लाई करके जॉब जो है ले सकते हैं। जो भी बिहार के बच्चे हैं जिन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन और 12th कंप्लीट कर लिया है उन लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को जो है अलग अलग योजनाएं, वैकेंसीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह के वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ जो है आपके क्लासेस भी आपको दिए जाते हैं, नोट्स भी दिया जाता है। हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्व पार्षद बिहार पटना, और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है और इसमें आप लोगों को वैकेंसी जो है निकली है। देखो यहां पर जो है आप लोग को 2020 जो है देखिए कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री के लिए जो है वैकेंसी है। अभी आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये वैकेंसी के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही उन लोगों के पास जो है सीट फुल हो जाएगा 10-10, देखो ये जो निकाली गई है आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है वैकेंसी निकाली गई है, यानी कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं। उन कंपनीज के पास आपको जाना है और वहां पर वो लोग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपके सारे जो है डॉक्यूमेंट्स लेंगे एंड देन आपका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इस तरह से है, इसीलिए इन लोग हर कंपनी को 10-10 जो है यहाँ पर 20-20 जो है ये देना है, जो है वो देना है और उसी में से जो है बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप लोग ज्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें ऑलरेडी जो है पहले से बहुत सारे एप्लीकेशन जो है डाल दिए गए हैं। चलिए, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले नोटिफिकेशन आप लोग देख लो अच्छे से। बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। देखो आजकल बिहार में इसी तरह से आ रही है, जो भी गवर्नमेंट इस तरह की वैकेंसीज होती है उस तरह से रह रही है आउटसोर्सिंग के थ्रू, यानी कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार दे रही है। कंपनीज उनको जो है शॉर्टलिस्ट करके दे रहे हैं और उसमें से वो लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है अभी ये चीजें चल रही है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का आवेदन, इस तरह का एप्लीकेशन भी आपको करना समझना होगा। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो हर जिला में, देखो हर जिला में जो है इसकी जरूरत है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। उक्त के आलोक में राजस्व पार्षद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म एजेंसी, यहाँ पे कितनी एजेंसीज हैं भाई, फॉर्म एजेंसीज हैं आप लोग के 12, उन लोगों को ये ड्यूटी दी गई है। ठीक है, 2020 यानी कि 20 जो है कार्यपालक सहायक का है और 20 डाटा एंट्री के लिए ये लोग सिलेक्ट करेंगे। जो आप लोग को कार्यपालक सहायक है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, डाटा एंट्री के लिए आपको 12th बेसिस पे आप कर सकते हो। तो यही 2 कैटेगरी जो है में पोस्ट आपको निकाली गई है। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्वप्रथम बिपाड के जांच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। तत्पश्चात उन्हें बिपाड पटना द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण देकर कार्य आवंटित किया जाएगा। देखो ये जो 10 आप लोगों की जो 12 एजेंसीज है वो शॉर्टलिस्ट करके 20-20 कैंडिडेट को वहां पर देंगे और वहां पर बिपाड एक जांच होगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के कुछ क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ये सब किया जाएगा और उसमें जो सक्सेसफुल होंगे उन लोगों को जो है ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा। ध्यान में रखना, सिलेक्शन उनका ही होगा। सैलरी की बात करते हैं तो 25,000 सैलरी है आप लोगों की इसमें। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार पूर्व निर्धारित सभी शर्त लागू रहेगा। जैसे पहले का जो नियम है वो लागू रहेगा। अब मेन आप लोग के पास क्वेश्चन क्या जा रहा है, कंपनीज कौन कौन है। देखो ये सारे 12 जो है एजेंसीज है।
अब आप लोगों को जैसे मैंने एक और इस तरह का जो है वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें आउटसोर्सिंग के थ्रू ही जो है सिलेक्शन होना था, और आई थिंक वो जो है लैब असिस्टेंट और ऐसा कुछ लाइब्रेरियन ऐसा वाला था, तो उसमें आप लोग नहीं कर पाए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम कैसे करें। तो चलो आज मैं बताती हूँ आउटसोर्सिंग वाले में अप्लाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सारे कंपनीज का आपको नाम दिया गया है। अब देखो कोई भी ये नहीं बताया गया है कि मधुबनी जिला में जो है यही वाली कंपनी जो है आउटसोर्सिंग करेगी, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो आप ये 12 एजेंसीज में से जो एजेंसी का एड्रेस आपके सामने आ रहा है, यानी कि आपके घर से नजदीक आ रहा है, वहां पे आप चले जाएंगे, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपने बारे में बताएंगे और अप्लाई करेंगे इसमें और लिख देंगे। ऐसा हो सकता है कि वो एजेंसी बोले कि नहीं हमारा तो 20 फुल हो चुका है, ऐसा वो बोल सकते हैं। तो आप लोग दूसरे वाले एजेंसी में ट्राई कर सकते हो, पहले फोन से ट्राई कर लो कि हाँ है या नहीं सीट, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप वहां चले जाओ। मैं नहीं बोलूंगी कि उठो और उठ करके चले जाओ, उतने दूर जाओ और फिर पता चल रहा है कि नहीं होगा, नहीं, पहले आप फोन से बात कर लो कि सर ये राजस्व विभाग में जो है ये वैकेंसी निकली हुई है और आपकी एजेंसी का नाम दिया गया है, हमने जो है नोटिफिकेशन ज्यादा होता है तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है अपने पास रख लो, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हमें ये पता चला है। तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं इसका टाइम निकल गया, या जो भी बोलेंगे, दूसरे एजेंसी को ट्राई करो फोन से। अगर कहीं पर बात बन गई तो वहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ और फिर अपना काम कर लो। ऐसे करोगे आउटसोर्सिंग वाले में। आउटसोर्सिंग का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, लेकिन करना ऐसे होगा। और जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वीडियो 1 से 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पस यही है कि आप फॉर्म भर सको, सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि हाँ हमने बना दिया, व्यूज आ गए, खत्म। नहीं, आप फॉर्म भरो, आपकी नौकरी हो जाए, फिर आप हमें बताओ कि हाँ मैम आपके थ्रू नौकरी हो गई, तो हमें अच्छा लगेगा, वो हमें एप्रिसिएशन चाहिए। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी इस वीडियो में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो अब मान लो कि ये 12 है, ठीक है, किसी का एड्रेस तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें से कोई एक को जो है ले लेते हैं। जैसे ये कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक। अब हम कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे क्रोम में, गूगल में चले जाएंगे, क्या नाम था भाई उसका, चलो यहां पर आते हैं और आकर के सर्च करेंगे कमांडो इंडस्ट्रियल फोर्स सिक्योरिटी फोर्स, जो था उसको ही हम लोग सर्च कर लेंगे। बस ये आपको हर एक एजेंसी का करना है, जो आपको सामने में रहेगा उसमें आप चले जाओ। देखो यहाँ पे मुझे ज्यादा करने को भी नहीं पड़ा, सिर्फ कमांडो मैंने लिखा, कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आ गया ना, बस इस पर क्लिक कर दूंगी मैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसका वेबसाइट आ गया commandosecurity.in, इस पर हम लोग जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा कि ये लोग क्या देते हैं, क्या किस तरह का है। नीचे में आ जाओ, एड्रेस, सबसे पहले तो मैंने बोला ना कि कॉन्टेक्ट नंबर रखो, पहले फोन करो कि सर ऐसा ऐसा है कि आप लोग करवा रहे हैं, बिहार में हो रहा है, हाँ बोल दिया तो ओके है, नहीं बोला तो दूसरे को एजेंसी को देखेंगे, ठीक। और उसके बाद एड्रेस भी हम लोग को देख लेना है। तो ये तो भाई हजारीबाग का एड्रेस दिखा दे रहा है, इसको रहने दो, दूसरे में देख लेते हैं हम लोग जो हमारे आसपास में रहेगा उसी को। तो इस तरह से ही आपको करना है, थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना होगा ना। अभी देखो मैं लेती हूँ डेस्टिनी IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, डेस्टिनी बस कुछ नहीं, जो है वहां पे उसको हमें लिख देना है, डेस्टिनी IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, देखो आ गया डेस्टिनी IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, ये बिहार का है, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया, यहां पर हम नीचे आते हैं, ये हो गया लीडिंग IT कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसको वेबसाइट पर आकर के क्लिक कर देंगे। इसका हमें सबसे पहले हमारा काम है फोन नंबर लेना। अभी हमें इसका फोन नंबर यहाँ पे देखना होगा कि कहाँ पर है, और उसके बाद हमें पहले फोन नंबर फिर उसका एड्रेस लेना है। ये 3-4 चीजें हमें करनी है। उसके बाद कॉल करके पूछ लेना कि भाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो फिर बताओ हम लोग कब आए।
और इस तरह से प्रोसेस आपको करना है। देखो अभी जैसे यहाँ पर मुझे नहीं मिला, ये होता है ना कि हाँ हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ देखोगे कांटेक्ट दिया हुआ है, कांटेक्ट पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपको सेंड करने को बोल रहा है, तो आप ये भेज सकते हो इसको चाहो तो, और नहीं तो हम थोड़ा सा और इसमें सर्च करते हैं, अबाउट में जाते हैं, हाँ कॉल अस भी दिया हुआ है, ठीक है। एजेंसी का प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और नीचे आते हैं हम, हाँ देखिए पटना में है ये, ठीक है, एड्रेस आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग कॉलस दिया हुआ है, पहले तो आप इसको फोन कर सकते हो, कॉलस पे क्लिक करोगे, जो आप लोगों को नंबर आ रहा है आप वहां पर जो है क्लिक करके वहां पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक कंपनी के साथ आप लोगों को यही चीज जो है अपनानी है, और उसके बाद जो है आप लोगों को जो है वहां पे पहले फोन कर लेना है कि हाँ है या नहीं। अगर है आपके पास में है और है तो आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चले जाइए, पूछ लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और वहां जाके सबमिट कर दीजिए। अगर आपने 12th पास किया है तो डाटा एंट्री का कर लीजिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भाई सहायक वाला जो है वो कर लो, दोनों में से एक कर लो, बस यही है रूल जो भी आउटसोर्सिंग वाली रहेगी। और अभी बिहार में इसी तरह की वैकेंसीज जो है देखने को मिल रही है, जो गवर्नमेंट वाली निकल रही है, तो आपको ये थोड़ा सा करना होगा। मैं और भी आपको जितने उसमें है सभी मैं निकाल कर आप लोग को दिखा सकती थी। यहाँ पे देखो एड्रेस आ गया है, तो ये चीजें आप लोग देख लो, इनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, नंबर यहाँ पर है, और ये आप लोगों को आसियाना टावर में है, एग्जीबिशन रोड पटना, और 4th फ्लोर, कंपनी एड्रेस, और ये 2 नंबर दिया गया। तो आप इस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बताइए हम कैसे इसमें अप्लाई करें, क्योंकि हम अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ ऐसा बोले कोई कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे डर नहीं जाना है कि हाँ मैम ने तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग नहीं सुनना चाहते हो या उनके पास सीट फुल हो गया होगा, ऐसा समझ लो। और ये वाला ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये अपने पास रखो कि हाँ ऐसा ऐसा आया है और आपका एजेंसी का नाम जो है उसमें दिया गया है, तो हम गलती थोड़ी ना कर रहे हैं, तो बस यही काम करना है। और ये वाला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हम लोग टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम से आप लोग ले लेना, ठीक है। तो इस तरह की जो है वैकेंसीज अभी बिहार में बहुत सारी देखने को मिल रही है। जो भी बच्चे बिहार के हैं, आप लोग अपने जिला में अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने राजस्व विभाग में काम कर सकते हैं, अपने घर के पास रह करके। सैलरी 25,000 रहती है, और ये परमानेंट टाइप ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, वैसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, आउटसोर्सिंग के थ्रू भर्ती हो रही है तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर पैसा वाला मामला आ सकता है, लेकिन आपको किसी को पैसा नहीं देना है, ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें धोखेबाजी फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। जब तक आपकी नौकरी ना हो जाए तब तक पैसा 1 रुपया भी मत देना। तो इस तरह की वैकेंसीज के साथ और भी कुछ अदर वैकेंसीज जो प्राइवेट भी होगी, जो अच्छी वैकेंसी होगी, जो गवर्नमेंट होगी, डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एवरीवन।